जय हिंद, नमस्ते, वेलकम डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RW वाला पर। और आज की क्लास आप लोगों के लिए यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो कि खाकी सीरीज यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए चल रही है, उसका आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का हम हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको रिवीजन देने वाले हैं। यदि आपको ये नोट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा RWA UPP री एग्ज़ाम, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पर आप एक आईडी आपको दी गई है एडमिन की, आप उनसे कांटेक्ट करके और जो आपको जो पीडीएफ पाने की जो इन्फॉर्मेशन है इसी चैनल पर दी गई है, तो आप वहाँ से ट्राई कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे और आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पीडीएफ के बारे में कोई कमेंट नहीं करेगा। जिसको भी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यूपी का जो वर्तमान एरिया है वो कौन सा है, तो आपका यूपी का जो वर्तमान एरिया है वो आपका 2,40,928 है और देश का 7.33% देखने को मिलता है। यूपी के पुनर्गठन से पहले क्षेत्रफल कितना था, तो 2,94,411 था, जो कि आपका उत्तराखंड के अलग होने से फिर कितना हो गया, आपका 2,40,928 हो गया। अगले पॉइंट की बात करते हैं। यूपी में कार्यरत एनजीओ, तो आपका जन विकास समिति वाराणसी में है, फूड फॉर लाइफ आपका वृंदावन में है, अभिनव जो आपका एनजीओ है वो आपका मुजफ्फरनगर, श्रमिक भारती आपका कानपुर, हरितिका झांसी में और गुड़िया आपका इंडिया आपका वाराणसी में देखने को मिलती है। एटीएस की स्थापना की बात होगी तो 2007 में हुआ। स्पेशल पुलिस आपका और ऑपरेशंस टर्म SPOT ये आपका 2017 में आई। STF आपका स्पेशल जो STF है वो कब आई, तो आपका वो है आपका 4 मई 1998। और UPSSF कब आई, तो ये आपका 26 जून 2020 को आई थी। अगला है आपका यूपी में कितने राज्य स्पर्श करते हैं। यूपी को कितने राज्य स्पर्श करते हैं, तो 8 राज्य स्पर्श करते हैं, जिसमें आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड है, हरियाणा है और बिहार देखने को मिलते हैं। एक आपका यूपी को दिल्ली छूता है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, और एक आपका नेपाल देश देखने को मिलता है। यूपी की लंबाई और चौड़ाई की बात होगी तो आपका लंबाई की बात होगी तो 650 किलोमीटर और चौड़ाई आपका 240 किलोमीटर देखने को मिलती है। सहारनपुर से सोनभद्र तक, और आपका वेस्ट में आपका शामली देखने को मिलता है, ईस्ट में आपका बलिया, नॉर्थ में आपका सहारनपुर और आपका साउथ में आपका सोनभद्र देखने को मिलता है। सबसे अगला है आपका नागरिक सुरक्षा संगठन का जो गठबंधन है वो आपका 1962 में गठन जो है आपका 1962 में हुआ। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र 17 जिलों में खुले हुए हैं। यूपी में पहला PAC बटालियन 3 आपका लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका जो प्रस्तावित जो आपके देखने को मिलते हैं, जो प्रस्तावित बटालियन है वो कौन कौन सी है आपको PAC के लिए, तो आपका प्रस्तावित आपका बलरामपुर है, जालौन है, मिर्जापुर है, शामली और बिजनौर देखने को मिलते हैं। यूपी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 में आया। यूपी के दिल्ली को स्पर्श करने वाले जिले, यानी यूपी के कौन कौन से जिले हैं जो दिल्ली को स्पर्श करते हैं, तो वो आपके बागपत है, गाजियाबाद है और गौतम बुद्ध नगर देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश को सहारनपुर और राजस्थान को 2 आगरा और आपके मथुरा स्पर्श करते हैं। छत्तीसगढ़ को और झारखंड को एक यानी कि सोनभद्र स्पर्श करता है। अगला है आपका कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर यूपी किया गया, तो ये आपका 24 जनवरी 1950 को। जून 1836 में संयुक्त उत्तर पश्चिमी प्रांत इसका नाम था। फरवरी 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा अवध कर दिया गया और 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा अवध और 1937 में संयुक्त प्रांत इसका नाम कर दिया गया। वहीं जिलाओं की और जिला के मुख्यालयों की बात होगी तो अमेठी का जिला मुख्यालय गौरीगंज, संत कबीरनगर का खलीलाबाद, कौशाम्बी का आपका मंजनपुर, कुशीनगर का पडरौना, सिद्धार्थनगर का आपका नौगढ़ और संभल का आपका वज्रोही देखने को मिलता है। अगला है आपका, और बाकी जो मैंने छोड़े आप उन्हें देख सकते हैं। अगला आपका यूपी का राज्य पशु कौन सा है, तो वो आपका बारहसिंघा है, जो कि दलदल का मृग इसे कहा गया है। राज्य के पक्षी सारस है, वृक्ष आपका अशोक है, पुष्प आपका पलाश है और आपका मछली आपका चेतला है। हॉकी राष्ट्रीय आपका राज्य खेल देखने को मिलता है। चिन्ह आपका एक व्रत में 2 मछली, गंगा यमुना और तीर के कमान देखने को यहाँ पर मिलते हैं। अगला आपका यूपी का वह जिला जो नेपाल और बिहार दोनों से लगता है, तो महाराजगंज है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो वह आपका महाराजगंज में। बात होगी यूपी में जिले 75 हैं, मंडलों की संख्या 18 है, विशेष प्राधिकरण क्षेत्र कितने 5 है, ग्राम पंचायत आपका 59,113 आपका 63, आपका तहसील कितनी है, तो वह आपकी 351, नगर पंचायत 546, नगर पालिका कितनी है 200, नगर निगम 17, क्षेत्र पंचायतें 826 देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है आपका सामुदायिक विकास खंड आपका 826। यूपी के सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है, 36 देखने को मिलती है। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है, जिसमें आपका झांसी, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट देखने को मिलते हैं।
बुंदेलखंड को और झांसी को बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 9 देखने को मिलती है। यूपी सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया? तो वो आपका रूमी दरवाजा लखनऊ, जो कि आपका 60 फीट ऊंचा देखने को मिलता है। यूपी के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद खीरी और हापुड़ देखने को, यानी लखीमपुर खीरी सबसे अधिक और सबसे कम आपका हापुड़ देखने को मिलता है। वहीं बात करें लखीमपुर खीरी का तो 7680 के अप्रोक्स इसका क्षेत्रफल देखने को मिलता है। वहीं हापुड़ का आपका 660 देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपका, यूपी के कितने जिले नेपाल से सीमा बनाते हैं? तो 7, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर। यूपी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग आपका 9 मार्च 1993 में, अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में और मानवाधिकार आयोग का गठन 2002 में किया गया था। अगला है आपका, राज्य सूचना आयोग 2005 में, राज्य महिला आयोग 2004 में, राज्य सुरक्षा आयोग 2013 में, यूपी बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2013 में, नागरिक सुरक्षा संगठन आपको जो गठन हुआ 1962 में, सुरक्षा केंद्र स्थापित हुआ 17 में। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र कितने स्थापित हुए? तो 17 हैं। अगला आपका, आपदा प्राधिकरण आपका 2005 में और NRI विभाग का जो गठन है वो 18 जुलाई 2014 को किया गया। अगला प्रश्न है साथ ही आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का राज्यों में स्थान चौथा देखने को मिलता है। तो पहले नंबर पर आपका राजस्थान आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सोनभद्र कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो वो आपका 4 राज्यों से बनाता है। तो अब उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। वही बात करें साथ ही, यूपी की राजधानी वर्ष 1921 में कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की गई थी? तो वो आपका लखनऊ से लखनऊ की गई थी। कहाँ स्थानांतरित की गई? तो लखनऊ स्थानांतरित की गई थी। आगरा कब थी राजधानी? तो राजधानी आपका आगरा थी आपका 1836 में, 1836 से 1858 तक थी। प्रयागराज 1858 से 1921 तक, 1921 से 35 तक आपका लखनऊ को बना दिया गया राजधानी आंशिक रूप से, फिर उसे बदलकर 1935 में अब तक के लिए पूर्णतः इसको बना दिया गया है। यूपी के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी है? तो वो आपका सोनाकर है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो आपका आग कल्प की प्राचीन शैलों से निर्मित है? तो बुंदेलखंड। और यूपी में लगे सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा? तो वो आपका MP देखने को मिलता है, जिसके 11 डिस्ट्रिक्ट यूपी के MP से लगते हैं। तो यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन कराए गए थे, 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। बहुत ही कम समय में हमने कराने का प्रयास किया है। इस क्लास की PDF की इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी गई है। जैसा जैसा बताया गया है आपको वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको PDF वहाँ पर प्रोवाइड हो पाएगी। बार बार मैसेज करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो सब लोग जैसा प्रोसेस बताया गया है PDF के लिए आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। RW UPP री एग्ज़ाम, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप जैसे ही टेलीग्राम पर जाएंगे, टेलीग्राम को सर्च करेंगे, आ जाएगा, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।